तुझे पाने की चाह में खुद को खो बैठे, मोहब्बत की वजह से ही हम मौत को गले लगा बैठे। ये लाइनें दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग्स लॉर्ड्स एल मेंचो पर सटीक बैठ रही। वो एल मेंचो जिसके पीछे अमेरिका से लेकर मैक्सिको तक की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी पड़ी हुई थी। इंटरपोल से लेकर डीईए तक ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, जिसकी गर्दन पर 150 करोड़ यानी $20 मिलियन का इनाम था। कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन बदकिस्मती ऐसी, प्यार के चक्कर में एल मेंचो चकमा खा गया। और फिर क्या हुआ? दनादन गोलियां चली और दुनिया का खूंखार सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया ढेर हो गया। लेकिन उसके ढेर होते ही एक देश पूरी तरह जल उठा, तबाही मच गई। सेना से लेकर जांच एजेंसियां तक टेंशन में आ गई। आगे क्या होगा? चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले पन्ने पलटते हैं और एल मेंचो का काला इतिहास खोद कर बताते हैं। अगर आपको लगता है कि पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया था, तो अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। नेमोसियो ओसेओगेस सर्वेट्स, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती है, उसने आतंक का वो साम्राज्य खड़ा किया जिसने एस्कोबार के मेडेलिन कार्टेल को भी बोनस साबित कर दिया। एस्कोबार कोकेन बेचता था, लेकिन एल मेंचो ने दुनिया को पेंटेनल और मेथाम्फेटामाइन के उस जहर में डुबो दिया जो हर साल अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लाशें बिछा रहा था। उसका संगठन सीजेएनजी महज एक गैंग नहीं था, बल्कि एक आधुनिक प्राइवेट आर्मी बन चुका था, जिसके पास रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियां और फदाइन लड़ाके थे। 1966 में मैक्सिको के मिचोआकन के एक धूल भरे गांव में पैदा हुआ ये लड़का कभी नींबू की खेती किया करता था। गरीबी ने उसे सरहद पार अमेरिका भेज दिया, जहां उसे ड्रग्स की काली दुनिया का चस्का लग गया और धीरे धीरे वो इस दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। अपराध की दुनिया ड्रग्स तस्करों का माफिया बन गया। लेकिन उस वक्त सिक्का इतना मजबूत नहीं था और 90 के दशक में वो गिरफ्तार भी हो गया। इस डिपोर्टेशन के बाद जब वो वापस मैक्सिको लौटा, तो उसने नींबू की जगह लाशों की खेती शुरू कर दी। उसने सीजेएनजी की नींव रखी। ये कार्टेल आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेथाम्फेटामाइन यानी कि मैथ, पेंटेनिल, कोकेन और हेरोइन जैसे ड्रग्स अमेरिका और दुनिया भर में सप्लाई करता है। देखते ही देखते उसने मैक्सिको में एक तरीके से अपना साम्राज्य बसा लिया। उसे पकड़ने के लिए मैक्सिको से लेकर अमेरिका तक की एजेंसियां हाथ पैर मारती रही। अमेरिका ने तो उसके ऊपर 150 करोड़ का इनाम भी घोषित कर दिया। डीईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर वो आ गया, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया। वो इतना बेरहम था कि उसके गुर्गे सरेआम पुलिस वालों को मार दिया करते थे, सड़कों पर टांग दिया करते थे। उसके कार्टेल में मैक्सिको में हेलीकॉप्टर्स गिराए, रोड ब्लॉक किए, हजारों लोगों के ऐसे ही जान ले ली गई। जो उसके रास्ते में आता मानो मिनटों में निपट जाता। इसलिए कहते हैं ये पाब्लो से भी खतरनाक था। और सुनिए एक और हैरानी वाली बात, ड्रग्स माफिया एल मेंचो की संपत्ति इतनी थी कि जानकर हैरान हो जाएंगे। डीएनए की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के एक अनुमान के मुताबिक एल मेंचो की जो संपत्ति थी 5000 करोड़ के आसपास बताई गई। अब के आंकड़ों के मुताबिक अंदाजा है कि इसकी संपत्ति 8400 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है। कुछ रिपोर्ट कहती है कि सीजेएनजी का कुल कारोबार 4 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। रुकिए, उससे भी खौफनाक खुलासा आगे है, सुनिए। मैक्सिको में इन लोगों ने इतना खतरनाक आतंक मचा रखा था कि एल मेंचो का एक साथी एल तुली एक सैनिक की मौत पर करीब 1 लाख का इनाम देता था। एल मेंचो ही अपराध की दुनिया में नहीं था, बल्कि उसका जो परिवार था उसी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा था। एल मेंचो की फैमिली भी उसके धंधे में शामिल थी। उसकी जो बीवी थी उसका नाम था रोजालिंडा, जो एक बड़े क्राइम फैमिली से ताल्लुक रखती थी। वो सीजेएनजी की फाइनेंशियल ऑपरेशन संभालती थी। दोनों के 3 बच्चे थे और वो भी ड्रग्स ट्रैफिकिंग के मामले में जेल में है। जिस तेजी से इनका नशे का कारोबार मैक्सिको ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े देशों तक फैल रहा है, एजेंसियां उतनी ही तेजी से एल मेंचो को ट्रैक कर रही थी। सालों से एल मेंचो सुरक्षा एजेंसियों के लिए न सिर्फ सिरदर्द बना हुआ था, बल्कि एक परछाई जैसा बन गया था जो हमेशा गायब हो जाता था। वो पहाड़ों के बीच कहते हैं बने आलीशान बंकरों में छुपकर रहता था। लेकिन कहते हैं ना कि शिकारी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन जाल में फंस ही जाता है।
मेक्सिको आर्मी और अमेरिकन इंटेलिजेंस डीईए ने उसे सीधे पकड़ने के बजाय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाया, यानी उसकी गर्लफ्रेंड। जी हाँ, खुफिया एजेंसियों ने एलमेंचो की एक बेहद करीबी और भरोसेमंद प्रेमिका को ट्रैक किया और इसी कमजोरी के बारे में एलमेंचो को भनक तक नहीं लगी। रंगीन मिजाज एलमेंचो प्यार में अंधा हो चुका था। ये ड्रग्स लॉर्ड सुरक्षा के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर जेलिस्को के एक गुप्त ठिकाने पर उससे मिलने पहुंच गया। बस यहीं से उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। उसे लगा कि वो अपनी माशूका की बाहों में सुरक्षित है। पूरी रात वो वहीं पर रहा, रोमांस चला, रुका, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी की प्रेमिका ने उसकी लाइव लोकेशन फौज को दे दी है और इसी लोकेशन के आधार पर एजेंसियों का ऑपरेशन शुरू हो गया। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड सुबह को वहां से निकली, एलमेंचो अकेले बचा। तभी सुबह सुबह आसमान में आर्मी के 6 हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट ने सन्नाटा छीन लिया। स्पेशल फोर्सेस ने उस विला को चारों तरफ से घेर लिया जहां एलमेंचो छिपा था। मुकाबला आमने सामने का था। कार्टेल के लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर से फौज पर हमला बोल दिया ताकि एलमेंचो बच पाए और सब चीजें कंट्रोल हो जाए। तो युद्ध के मुहाने पर मानो खड़ा कर दिया गया, लेकिन इस बार किस्मत एलमेंचो के साथ नहीं थी। 2 घंटे तक चली भीषण गोलीबारी के बाद वो शख्स जिसने हजारों को मौत की नींद सुलाया, खुद खून से लथपथ जमीन पर जा पड़ा। मतलब सेना की गोली खाकर एलमेंचो का अंत हो चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एलमेंचो की मौत की खबर पूरे मेक्सिको में फैलते ही पूरा मेक्सिको जल उठा। उसके वफादार गुर्गों ने पूरे शहर को बंधक बना लिया। सड़कों पर सरेआम बसें जलाई जा रही, शोरूम लूटे जा रहे हैं और तो और सेना के साथ गुरिल्ला वार भी शुरू हो चुका है। अब तक बोला जा रहा है कि 70 से ज्यादा लोग इस बदले की आग में जान गंवा चुके हैं, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। जेलिस्को और मिचोआकन में एक ऐसा मंजर है जैसे कोई गृह युद्ध छिड़ गया हो। एलमेंचो की मौत ने साबित कर दिया, चाहे साम्राज्य कितना भी बड़ा हो, अपराध का अंत हमेशा भयानक होता है। उसने ड्रग्स कारोबार की दुनिया का बादशाह बना, पैसा कमाया, पावर कमाई, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे अपनों ने गद्दारी दी, यानी उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ गद्दारी कर गई। फौज की गोलियों के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। एलमेंचो मारा गया। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स लॉर्ड अब मिट्टी में मिल चुका है, जहन्नुम पहुंच चुका है। लेकिन उसके पीछे जलता हुआ देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या जहर का ये कारोबार अब रुकेगा या कोई नया हैवान इस गद्दी को संभालेगा? क्योंकि जो हालात मेक्सिको के नजर आ रहे हैं वो अभी सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरा मेक्सिको इस वक्त तबाही झेल रहा है और कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ अमेरिका भी खौफ में आ रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन में अमेरिका शामिल था और ऐसे में जो एलमेंचो के समर्थक हैं, साथी हैं, वो निशाने पर अमेरिका को भी ले सकते हैं। तो चलिए, इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।